हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आज हम मैसेज में देखेंगे रोमियो 12 अध्याय में सिखाता है परमेश्वर की सेवा का जीवन। बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु को जीवन देते हैं, प्रभु के साथ जीवन बिताते हैं और सुसमाचार सुनाना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस हमें एक बात सिखाता है। रोमियो 12 अध्याय 1 वचन में पढ़ूंगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वचन 2, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने के से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यहाँ पे पौलुस ने यहाँ पर 3 बातें कही है। जब हम मसीह में आते हैं, हमारा हृदय परिवर्तन होता है, हम नए जीवन में प्रवेश करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने से हम प्रभु को पहन लेते हैं, यीशु मसीह को, और हम परमपिता की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उसके बाद हमें कैसा जीना चाहिए? क्या पुरानी जिंदगी जीनी चाहिए संसार की? संसार के अंदर लोग पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारामारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बहुत सारे ऐसे घिना वाले काम करते हैं जो बाइबल हमें मना करती है करने के लिए। पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि तुम्हारा पुराना जीवन बीत चुका, अब देखो सब कुछ नया हो चुका है। इसलिए नया होना और नए में चलना, दोनों में बहुत फर्क है। जब हम नया जीवन पाते हैं तो हम नए चाल चलते हैं, लेकिन उस चाल को चलने के लिए हमें कुछ बातें करनी पड़ती है, जो पौलुस ने रोमन्स 12 अध्याय 1 वचन में कहा है। मैं फिर से दोहराऊंगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर विनती कराता हूं कि परमेश्वर की दया जो हम पर हुई, लेकिन उस समय के लोग भूल गए थे, आज भी बहुत लोग भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पौलुस विनती कर कर हमें सिमरन दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें दया कब की, जब हम पापी थे, संसार में थे। और देखिए आगे क्या कहता है, अपने शरीरों को जीवित, पॉइंट नंबर 1, अपने शरीरों को जीवित, सब बोलिए, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, दूसरी बात, और तीसरी बात परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन। क्या हम अपने शरीरों को बलिदान चढ़ाते हैं, शरीर को मारते? जैसे पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और आत्मा की बात से अपने जीवन को चलाता हूं। क्या आज हम शरीर के जीवन से चलते हैं कि शरीर को मार कूट कर, उसकी बातों को मार कूट कर, उसकी इच्छाओं को मार कूट कर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, आत्मिक जीवन है। दूसरी बात, पवित्र रहना। परमेश्वर का वचन कहता है, जो पवित्र है परमेश्वर को देखेगा। हमें पवित्र रहना है, संसार के पापों से दूर होकर हमें अपने आत्मिक प्राण शरीर जीव को शुद्ध करके, पवित्र करके परमेश्वर के पास बलिदान चढ़ाना है। तीसरी बात यहाँ पे दिखाता है, परमेश्वर को पवित्र होने वाला जीवन। परमेश्वर हमें कैसे पसंद करता है, परमेश्वर को हम किस प्रकार पसंद आते हैं। चलिए, हमने हिंदुस्तान के अंदर सर्कुलर देश है हमारा, हमें आज़ादी है पूरी रीति से, संविधान के अनुसार हम अपने ईश्वर को चुन सकते हैं, हमें कौन सा ईश्वर पसंद है। तो क्या जब हमने यीशु मसीह को पसंद किया, हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, तो क्या यीशु मसीह हमें पसंद करते हैं? क्या जो जीवन हम मसीह में आने के बाद जीते उस समय में, वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा है, जब तक मेरे पिता का अनुग्रह किस पर न होगा, मेरे पास कोई आने वाला नहीं। तो यहाँ पर वही पौलुस कहता है, परमेश्वर की दया में तुम्हें सिमरन दिलाता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह में तुम्हें सिमरन दिलाता हूं, जो तुम पर और हम पर अनुग्रह हुआ, इसलिए हमने मसीह को पहना और मसीह को पहचान कर उसके साथ जीवन चलाया। लेकिन आज पौलुस यहाँ पर हमें रिमाइंड कराता है, अपने शरीर के अनुसार नहीं, पवित्र होकर और परमेश्वर को भली भांति पसंद होने वाला हमारा जीवन होना चाहिए। वो कैसे होगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, बाइबल को पढ़ना, पवित्र जीवन चलना, अपने शरीर के इच्छाओं को जो
शैतान के कामों से, पाप के दुनिया से उठती है उनको मारना और परमेश्वर के अनुसार चाल चलना। आगे देखिए 2 में मैं आखिरी में पढ़ूंगा, बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जैसे हम पहले मसीह में नहीं थे, हम कहाँ जाते थे तो हम कुछ बलिदान चढ़ाने के लिए लेके जाते थे मंदिरों में या किसी सत्संग में, हम कुछ चढ़ावा लेके जाते थे। लेकिन आज यीशु मसीह में हमें न नारियल चढ़ाना है, न माला चढ़ाना है, न फूल चढ़ाना है, न कोई और चीज चढ़ानी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ मेरा है, तुम ही मेरे हो, तो मुझे क्या चढ़ाओगे? इसलिए प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा ये चाहते हैं कि तुम अपना जीवन मुझे बलिदान चढ़ाओ। कैसे? जैसे पिता को पसंद आने वाला हो। जैसे यीशु मसीह ने स्वयं अपना जीवन परमेश्वर के आगों पर जिया और उसके प्लान के अनुसार अपने जीवन को क्रूस पर हमारे पापों के लिए क्षमा होने के लिए दे दिया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और 40वें दिन स्वर्ग में चले गए, आज भी जिंदा है। एक दिन कयामत के दिन, रैप्चर के दिन हमें आकर स्वर्ग ले जाएंगे। इसी प्रकार पौलुस यहाँ पे हमें सिखाता है, परमेश्वर को जैसे यीशु मसीह का जीवन पसंद आया, उसी प्रकार तुम भी ऐसा जीवन जियो जैसे परमेश्वर को पसंद आने वाला हो। इसी तरह बलिदान करके अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पण करो, ताकि परमेश्वर हमें उठाए, आपको उठाए और आशीष करे और हमारी पीढ़ी पीढ़ी आशीष पाए और हमारी पीढ़ी पीढ़ी याजक की पीढ़ी बने। वचन 2 में कहता है, इस संसार के सदस्य न बनो, जैसे पहले थे इसी तरह संसार के सदस्य न बनो। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हमारा मन, हम जब यीशु मसीह में आते हैं, हम जब क्राइस्ट को कबूल करते हैं, मसीह यीशु को हम कबूल करते हैं, तो हमारा धर्म परिवर्तन नहीं होता है। दुनिया के किसी भी लोगों को धर्म की मतलब नहीं मालूम है। कुछ लोग कहते हैं हमारा सनातन धर्म है। हमें यह समझना चाहिए, धर्म मनुष्य ने बनाया है, तो सनातन धर्म कैसे हो सकता है? न कि मनुष्य सनातन है। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परम पिता, जो स्वयं आत्मा है, वो जो स्वयं स्वयंभू है, उसने सब कुछ बनाया है, वो सनातन है। पवित्र आत्मा सनातन है। इब्रू 9:14 में लिखा है, पवित्र आत्मा सनातन आत्मा है। तो हमें धर्म परिवर्तन नहीं होता है, हमारा मन परिवर्तन होता है। ये यहाँ पे गवाही दे रहा है हमें रोमियो 12:2 हमें ये कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहाँ पे ये नहीं कहता है तुम्हारा धर्म बदली हो जाने के बाद, परंतु यहाँ पे जो सही मायने की बात है, तुम्हारा मन नया हो जाने के बाद। जब मनुष्य का मन नया हो जाता है तो उसका चाल चलन, जीवन, सोच विचार, देखना, बोलना, बात करना, उठना बैठना, सारा उसका जीवन चाल चलन का जो है वो बदल जाता है, क्योंकि हमारा मन बदलता है। मन ही है जो पूरे शरीर को, विचारों को चलाता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।